एक सवाल सबके मन में आज है कि जैसे पुलवामा का मास्टरमाइंड था मोहम्मद इस्माइल, उसको जिस तरीके से मारा गया, क्या वैसी स्ट्राइक अब भारत करने वाला है? लोकल सपोर्ट के, लोकल सिस्टम के सपोर्ट के बिना ये सब संभव है? पहले से ये संकेत मिल चुके थे फौज को कि ऐसा कुछ हो सकता है इन दिनों में, उसके बावजूद भी सुरक्षा कर्मी तुरंत क्यों नहीं पहुंच पाए? पहले तो इन्हें घर के अंदर छुपे हुए इन गीदड़ों का पता लगाया जाए, पहले तो इनको ठोका जाए। तो शायद बहुत सारे दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ। जितने भी 7-8 आतंकवादी थे, उन्होंने कैमरे वाला हेलमेट लगाया हुआ था। सर, ये कैमरे वाला हेलमेट क्या, आज पूरा देश गम में डूबा है। 27 लोगों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू हैं। उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है पर वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। हिंदुओं की महिलाओं और बच्चों को साइड कर दिया जाता है, पतियों को साइड कर दिया जाता है, आदमियों को साइड कर दिया जाता है। उन औरतों से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति का नाम बताओ, तुमको छोड़ दिया जाएगा। उनके पतियों को मारकर उनसे बोला जाता है कि मोदी को जाकर बता देना कि तुम्हारे पति को किसने मारा। इस पूरे हमले के पीछे किन लोकल लोगों का हाथ है, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कौन वो लोकल लोग थे जो इस हमले में उन आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। मैं बुलाना चाहूंगी पत्रकार नीरज शर्मा को। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो हुआ वो बेशक बहुत दर्दनाक है और उसकी जो ये कहिए इसकी इतना भयानक है कि पूरा देश में विश्वास मानिए निशब्द सा होता जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सब सहम गए हैं, डरावना है और पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला इसको कहा जा रहा है और सीधे तौर पर हिंदुस्तान के मस्तक पर यह हमला माना जा रहा है। और कितना भयावह है, आप पर्यटक अगर वहां पहुंच रहे हैं और उनके ऊपर हमला हो जाना, ये ना सिर्फ पूरे राष्ट्र की छवि को पूरे दुनिया भर के अंदर खराब करता है, साथ ही साथ पर्यटक और तमाम उन साधारण लोगों में, हम और आप जैसे लोगों के अंदर भय पैदा करता है कहीं बाहर या जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर घूमने जाने में। जी, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं सिलसिलेवार खुलकर जो सामने आ रही हैं, जिनके बारे में आप अभी शुरुआत में कह रही थी कि कौन लोकल लोग शामिल है, हाँ, ये अभी भूमिका सामने आ रही है। वैसे तो टीआरएफ ने इसकी जिम्मेवारी ली के उस संगठन विशेष की तरफ से ये हमला किया गया है, लेकिन अभी जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 2 लोकल लोग, जैसे हम शुरुआत से कह रहे थे, मैं कई जगह पर और भी कह रहा था कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए, इस तरह की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। तो एजेंसियों की तरफ से खुलासा किया गया है कि मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अंसारी, ये 2 लोग हैं जो लोकल लोग हैं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, ड्राई फ्रूट और तमाम तरह की सुविधाएं उन 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुहैया कराई, उपलब्ध करवाई, जिनके दम पे वहां उन्होंने सरवाइव किया, व्यवस्था की, पूरी प्लानिंग की और उसके बाद में उन लोगों ने पर्यटकों के एक झुंड के ऊपर, एक जगह के ऊपर हमला कर दिया। अब आप देखिए कितनी वहशीपना है इस चीज में। अब अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि आतंकवाद का, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन यहाँ सपोर्ट करने वाले एक विशेष धर्म के और जांच एजेंसियों ने जो सामने लाया है और आगे आएगा, वो भी आप सबके सामने आगे देखी जाएगा। और जब हमला होता है, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली और चिंताजनक जो बात है, जब हमला होता है तो उनसे पूछता है हमलावर कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या धर्म है तुम्हारा, कलमा पढ़ सकते हो क्या तुम। कई ये भी जांचों में सामने, कई लोगों ने ये भी बयान दिया कि लोगों की पैंट तक उतारवाई गई। और क्या विशेष इसका कारण रहा होगा पैंट उतारवाने का? क्योंकि उनका नाम समझ नहीं आया, उनका नाम समझ नहीं आया कि हिंदू या मुस्लिम। कई लोगों पर शक भी हो गया कि कई लोग पढ़े लिखे उस हिसाब से कलमा पढ़ ले रहे हैं, नाम समझ में नहीं आया, हिंदू है मुसलमान है, इसका जवाब नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से उनकी पैंट उतरवाई गई। जो लोग देखते हैं, दर्शक है, वो बता देंगे कि क्यों पैंट उतरवाने से वो क्या जज करना चाहते थे या क्या जान लेना चाहते थे। ये कितना भयावह और दर्दनाक है। अब आप सोचिए, एक लड़का, किसी का, एक नए युवक और युवती जिनका कुछ दिन पहले विवाह हुआ और उनको इस तरह से गोली मार दी जाती है, उनका किसी का क्या ही कसूर होगा, बच्चों को गोली मार दी जाती है और सिर्फ इसलिए कि वो एक विशेष धर्म हिंदू के अंदर पैदा हो गए, ये उनका गुनाह है और इस वजह से उनको गोली मार दी जाएगी। बिल्कुल। और एक बच्चा, तो आप वो स्क्रीन पर भी देखिएगा सर, वो वीडियो चलाना बहुत जरूरी है आज। वो एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के साथ कश्मीर घूमने आता है, उसका पिता मर जाता है, वो उनकी छाती पर बैठकर वो छोटा सा बच्चा रो रहा होता है। आप सोचिए। और सर, एक नाम जो बहुत सामने आ रहा है, आप अभी टीआरएफ की बात कर रहे थे, जिनका नाम है सैफुल्लाह खालिद। सर, इनका नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है और इसने बोला है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने किया ये सब कुछ। इस पर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वीआईपी माना जाता है पाकिस्तान में। सर, इस पर फूल बरसाए जाते हैं जब भी कोई बड़ा कांड करता है। और सर जानिए, फूल कौन बरसाता है? जो पाकिस्तान की आर्मी है,
वो सैफुल्ला जी पर फूल बरसाती है कि हमारे भाईजान। ऐसा देखिए मैडम, पहली बार नहीं हो रहा। आप हिंदुस्तान के ऊपर आघात कीजिए, आप आईएसआई के फेवरेट बन जाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी के फेवरेट बन जाएंगे। वो पूरा देश ऐसा है जो सिर्फ आर्मी द्वारा संचालित है, सारी चीजें आर्मी उसमें कंट्रोल करती है, और जो साधारण या और अन्य बाहर की जो आवाम जिसको वो कहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखती किसी के लिए। पूरी तरह से आर्मी द्वारा सारी चीज ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड है। आप कल्पना कीजिए कोई बिजली बोर्ड है, किसी भी देश के अंदर ऐसा होता होगा कि कोई बिजली बोर्ड है, वो आर्मी द्वारा संचालित है, कपड़ा आर्मी बनाती है, खाना आर्मी बनाती है, अब खेती आर्मी करती है, सब कुछ आर्मी द्वारा ही ऊपर ऊपर से कंट्रोल्ड है। ये वहां की आर्मी कर रही है। तो निश्चित तौर पर जब वहां हिंदुस्तान में कोई इस तरह का हमला करता है, उसकी जिम्मेवारी लेता है, तो ना सिर्फ उसको सिक्योरिटी दी जाती है, उसका नाम ऊंचा किया जाता है, उसको बड़ा बना दिया जाता है, और उसको अपना शहंशाह मान लेते हैं ये लोग। वैसे एक सवाल सबके मन में आज है कि जैसे पुलवामा का मास्टरमाइंड था मोहम्मद इस्माइल, उसको जिस तरीके से मारा गया, क्या वैसी स्ट्राइक अब भारत करने वाला है? देखिए, जिस तरह से घटना के तुरंत बाद जितना नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो वहां से तत्काल लौटे, साथ के साथ में जो पूरी कैबिनेट है वो इकट्ठी होगी, अभी तत्काल मीटिंग की जा रही है, तमाम जिस तरह से एग्रेसिव रुख गवर्नमेंट ने घटना के तुरंत बाद दिखाया है, तो निश्चित तौर पर रिटेलिएट किया जाएगा। और जो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देख लीजिए, पुरानी घटनाक्रम के हिसाब से देख लीजिए, उरी में जिस तरह से हमला हुआ और वो तमाम चीजें जो हुई घटना के बाद, जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया है उसका और उसका जवाब दिया है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की पूरे देश को आशा है, हमें आशा है, इंडियन आर्मी को आशा है, जिससे ना सिर्फ जो आतंकवादी उनका मनोबल कम होगा, साथ ही साथ में जो मनोबल डाउन हो गया, आप कल्पना कीजिए कितना पर्यटकों का मनोबल डाउन है, पूरे राष्ट्र का कितना मनोबल डाउन है। कोई नहीं लोग डर गए हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, यूं ही कोई आएगा, आपका नाम क्या है, फला नाम है, गोली मार दी सर पे। ये कितना भयावह हो सकता है किसी के लिए, कितना मुश्किल है। तो कोई किसी की हिम्मत कहां होगी, इससे तो भैया घूमने यहाँ हिंदुस्तान में अन्य जगह घूम लेगा आदमी। कश्मीर के लिए कितना खतरनाक है, और खास एक और चीज मैं इसके साथ बताना चाहूंगा आपको, खास तौर पर इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है कि जब से एक पूरा एजेंडा चल रहा है कि जब से वहां केंद्र शासित प्रदेश था, सेंटर द्वारा चीजें कंट्रोल थी, बड़ी संख्या में वहां जब आर्मर्ड फोर्सेस थी, तो एक भी बार हमला नहीं हुआ, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जैसे ही सरकार चुनाव करवाए, सरकार बन गई, उसके कुछ ही समय बाद आप ये हालात देख रहे हैं। तो इसका क्या विशेष कारण हो सकता है? तो इसका भी कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण रोल है। आप ये समझिए कि जब तक आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे, आवाम के अंदर आपको ये मानना पड़ेगा कि अंदर ये कीड़ा बेहतर तरीके से घुस गया है, आपको घुसकर मारना पड़ेगा। जब तक आप घुसकर नहीं मारेंगे, आप अगर ये भरोसा करते हैं कि सो कॉल्ड मीठी मीठी बातें, लोकतंत्र ले आइए, टूरिज्म ले आइए, चीजों को बेहतर कर दीजिए, इकोनॉमी को बढ़ाइए, इस तरह से सुधर जाएगा, नहीं। ये अंदर घुस गया है, आपको घुस के ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर, और जहां जहां ये घुस गया है वहां जाके फोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं फोड़ेंगे, तब तक इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कहीं अब आप सोचिए, उनको तो बाहर से आए थे, इसकी क्या संभावना है कल को जो मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अंसारी हैं, उन्हीं को कहीं से AK-47 मुहैया करवा दिया जाए, या फिर गलियों में जो अभी भी छुपे बैठे हैं, जो स्लीपर सेल बने बैठे हैं, उनको कहीं से ढूंढ लिया जाए और उनको AK-47 दे दो, किसी भी टूरिस्ट पर चढ़ के गोली मार देंगे। क्या नाम है तेरा नाम ये नहीं है तो गोली मार देंगे। तो ये अंदर घुसा हुआ है। सरकार और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक अंदर घुस के नहीं मारेंगी, तब तक इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं हो पाएगा। और सर, अभी आप 2019 के बाद की बात कर रहे थे कि उसके बाद ऐसे आतंकवादी हमले नहीं होते थे क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, पर जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनती है तो वापस ये शुरू हो जाते हैं। सर, अब बातों ही बातों में कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की इसमें गलती है, या फिर सर वो मिले हुए हैं क्या कहीं ना कहीं कोई पार्टियां? डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलती, अब देखिए, मुखिया की ही गलती होती है। अगर कहीं किसी प्रदेश में कुछ हो रहा है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेवारी लेता है, या फिर सिक्योरिटी और तमाम चीजें पालन की व्यवस्था जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। तो उस एंगल से अगर देखेंगे तो हाँ, बेशक जिम्मेवारी बनती है। अब इसमें किसकी क्या संलिप्तता है, कौन कितना इसमें इंटरेस्टेड है, कौन किसकी कितनी क्या हिस्ट्री और क्या बैकअप रहा है, वो पता किया जाए। वो ड्राई फ्रूट कहां से खरीदे गए थे वो पता किया जाए। वो आतंकवादी पाकिस्तान से किस तरह से एंटर हुए यहां पर वो पता किया जाए। कहां इस पूरे कार्यक्रम की बैठ के प्लानिंग हुई वो पता किया जाए। ये किसने तय किया कि हिंदुओं को मार दिया जाएगा, ये पूरी प्लानिंग के बारे में पता लगाया जाए। महिलाओं को बख्श दिया जाएगा, उनको साइड कर दिया जाएगा, सिर्फ हिंदू मर्दों पे हमला किया जाएगा, ये इसके बारे में पता लगाया जाए। और कहीं इसके पीछे वो मोटिव तो नहीं है जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को उखाड़ फेंका गया था घाटी से, कहीं वो दोबारा से पूरा मोमेंटम तैयार तो नहीं हो रहा है इसके पीछे कि फिर से हिंदुओं के अंदर इतना भय पैदा कर दो। आज टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, कल को ये लोग लोकल जो कश्मीरी हैं, जो मुस्लिम नहीं है, उनके ऊपर हमला कर देंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? कहां से सॉल्यूशन ढूंढेंगे? इसका मतलब घाटी को छोड़कर सारे हिंदू भाग ही जाए। फिर तो वहां एक धर्म विशेष को रहने का अधिकार है इसके अकॉर्डिंग, वैसा है।
तो इन्हीं चीजों की बात निश्चित तौर पर मजबूती से जांच हो, और रिटेलिएट तो मेरी समझ में सरकार बेशक करेगी और करना भी चाहिए। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल है जो शायद बहुत सारे दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ। जितने भी 7-8 आतंकवादी थे, उन्होंने एक कैमरे वाला हेलमेट लगाया हुआ था। सर, ये कैमरे वाला हेलमेट क्या, वो सब कैप्चर करके दिखाने वाले थे, ऐसा कुछ उसे कहीं लेकर जाने वाले थे? देखिए, जैसे कैमरे वाला हेलमेट उन्होंने लगाया हुआ था, अब तमाम पुराने ऑपरेशंस में देखा गया है, ये फैशन में आया जब से ओसामा का इनकाउंटर जब से यूएसए ने किया है और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया है और जनता को दिखाया है कि उसने नहीं पावर नहीं कि उन्होंने ओसामा को निपटा दिया है, असल में निपटा दिया है। तो ये उसके बाद एक कैमरे के साथ में ऑपरेशंस को अंजाम देना, उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिकली ये प्रचलन के अंदर आया है। अभी आतंकियों ने भी ये गेम पकड़ लिया। जो आप कह रही हैं कि सबने कैमरे वाला हेलमेट लगा रखा था, तो और जिस तरह का हमला था, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब सोचिए, जो हमलावर है वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम फलाना दीक्षित था, उसके सर पे गोली मार दी, और तुम्हारा नाम फलाना ये है तो उसके सर पे गोली नहीं मारी, कलमा पढ़ ले रहा तो उसको नहीं मारा, अगर तुम उस धर्म विशेष को तो गोली मार दे रहा। तो निश्चित तौर पर ये इंस्ट्रक्शन कहीं से मिले हैं। अब उन पर सुपरविजन भी कोई रखना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो कैमरों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सुपरविजन रखने के लिए किया जा रहा है। कोई ना कोई इस पूरे घटनाक्रम को सुपरवाइज भी कर रहा था। इसके अंदर और कितने लोकल एंगल्स जुड़े हुए हैं, इसकी बहुत गहन जांच होने की आवश्यकता है, और बहुत मजबूती से पहले तो इन घर के अंदर छुपे हुए इन गीदड़ों का पता लगाया जाए, पहले तो इनको ठोका जाए। बाहर की कार्रवाई तो बाद में देखेंगे, ताकि इन अंदर के गीदड़ों को खत्म किया। अंदर जो फोड़े हो गए हैं, जो हिस्से सड़ गए हैं, उनको काटकर फेंक। अब पुरानी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से समझ लीजिए, अब आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। जो हिस्से सड़ गए हैं उनको काटकर फेंको और जलाकर राख कर दो। इसी की वाकई आवश्यकता है आज के समय पर। और पहले उन हिस्सों की आवश्यकता है जो आपके सड़ गए हैं, जिनके दिमाग में यह घुस गया है कि यही आतंकवाद उनको करना है, उनको ठोक दिया जाए, निपटा दिया जाए, खत्म किया जाए, ताकि इस तरह के मगरमच्छ अंदर ना पल रहे हो, हमारी हवा पानी पर ना पल रहे हो, और बाहर के उन दुश्मनों को पनाह ना दें आगे से। बिल्कुल। अभी कैमरे के पीछे जब सर हमसे बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कश्मीर की फौज बड़ी तगड़ी है, बहुत एक्टिव रहती है अपने काम में। सर, उसी पे एक थोड़ा सा सवाल है, जब ये सब कुछ हो रहा था उस बीच में बहुत ज्यादा मिनट हो गए थे, 15 मिनट 20 मिनट तक तो बातचीत चल रही थी आतंकवादियों से, और पहले से ये संकेत मिल चुके थे फौज को कि ऐसा कुछ हो सकता है इन दिनों में। उसके बावजूद भी सुरक्षा कर्मी तुरंत क्यों नहीं पहुंच पाए? ये सबके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जहां जिस सिचुएशन में वहां पर हमला हुआ, वहां क्या व्यवस्था थी, क्या प्लानिंग थी, कितनी अच्छी तरह ये इंफॉर्मेशन उन मिलिटेंट्स के पास में थी कि अब इस वक्त इस पॉइंट पे हमला करेंगे तो यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में समय लगेगा। ये प्लानिंग कहां से उनके पास में आई, ये इंफॉर्मेशन कहां से उनके पास में आई? आप कितना भी बड़ा इंटेलिजेंस बैठा लीजिए, कितने जो लोग जम्मू कश्मीर और वहां के जो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोसेस है उसको जरा सा भी समझते हैं, तो मेरी वो इस बात से सहमत होंगे कि कोई आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब यहां से गाड़ी गुजरेगी, कब यहां से फौज का कोई व्यक्ति गुजरेगा या कब कोई कानवाय गुजरेगा। इसकी प्रेडिक्शन कोई भी नहीं लगा सकता एग्जैक्टली। मैं कहूंगा कोई स्वयं फौजी नहीं लगा सकता, बड़े स्तर का अफसर, क्योंकि सब इतना रैंडम और इतना लगातार चलता है। तो इतनी पिन पॉइंट प्लानिंग उनके पास में कहां से आ गई? अब आप मानिए, आप कल्पना कीजिए, आप मानते हैं नहीं, बताइए, क्या लोकल सपोर्ट के, लोकल सिस्टम के सपोर्ट के बिना यह सब संभव है? कदापि संभव नहीं है। कुछ नाम बाहर भी आने लग गए हैं, तो मजबूती से पहले तो उन घर के भेदियों का पता लगाया जाए जिन लोगों ने यह लंका असल में ढहा दी है। जी अच्छा सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है। सर, ये बताइए कि भारत स्ट्राइक कब कर सकता है क्या? क्योंकि आज अजीत डोभाल भी मोदी से मिल लिए हैं, अमित शाह भी मिल लिए हैं, तो क्या लगता है? देखिए, दुर्भाग्य से मैं उस केंद्रीय कमेटी में नहीं हूं, ये तो मैं नहीं बता सकता कब कर सकता है स्ट्राइक, लेकिन यह निश्चित जरूर है कि ऐसा जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइक या रिटेलिएट करना एक तरह से मैं कहूंगा कि बहुत थक जाने के बाद जो कॉफी का एक सिप लेते हैं उस तरह से होगा पूरी हिंदुस्तान की जनता के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो बिल्कुल पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गई है। जनता डिमोटिवेट हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस का तो खैर मैं नहीं कहूंगा, तो जनता डिमोटिवेट हो गई है। तो जनता के अंदर एक बूस्टअप के लिए तुरंत आवश्यकता है कि रिटेलिएट किया जाए और पाकिस्तान को दिखाया जाए कि क्या औकात है इस भूखे नंगे देश की। जी धन्यवाद सर। तो अब देखना यह होगा कि भारत सरकार क्या करती है, इस एक्शन मोदी का इस पर क्या होता है, क्योंकि सब बातचीत कर रहे हैं कि जल्द ही भारत स्ट्राइक करेगा, और वो स्ट्राइक कैसा होता है, क्योंकि पुलवामा का टाइम याद कर लीजिएगा। तो अभी देखना यह होगा कि भारत क्या एक्शन लेता है। पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।